नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं फटाफट देश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार का बड़ा अपडेट, आज से लागू होगा लॉकडाउन 3.0। किन जिलों में खुलेगी शराब और तंबाकू की दुकानें। भारत में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा हुई मौतें। इसके अलावा कारोबारियों के लिए भी बड़ा फैसला। इसके साथ ही लॉकडाउन में फंसे प्रवासी लोगों के लिए भी बड़ा फैसला। प्रवासी लोगों को अब बताना होगा घर जाने का कारण। 4 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच सरकार भेजेगी सभी गरीब लोगों के खातों में 500 रुपये की सहायता राशि। इसके साथ ही मौसम विभाग ने किया है ऑरेंज अलर्ट। देश के कई स्थानों पर आंधी तूफान और भारी बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना। इसके बाद जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हुआ एनकाउंटर मामला और शहीद जवानों की अमर कहानी की बात करेंगे। इस प्रकार तमाम छोटी बड़ी खबरों को फटाफट जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी या सूचना आपसे छूटे नहीं। सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना मरीजों में रिकॉर्ड तोड़ के वृद्धि हुई है। जी हां, भारत में इस कोरोना वायरस की वजह से पिछले 24 घंटों के दौरान 83 लोगों की जान जाने की खबर है। साथ ही 2487 लोग नए सम्मिलित होने की भी खबर है। दोस्तों, भारत में ये आंकड़ा 42,000 के पार पहुंच चुका है। इसके साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र के साथ साथ अब पंजाब की भी हालत बिगड़ती नजर आ रही है। अगर भारत में एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो 42,670 टोटल संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी है, जबकि 1395 लोग भारत से इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अगर दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें तो 35,66,804 कोरोना मरीज हो चुके हैं, जिनमें से 11,56,982 लोग तैयार भी हैं, लेकिन 2,48,304 लोग इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। दोस्तों, दुनिया में 21,61,518 कोरोना मरीज अभी एक्टिव हालात में हैं, जिनमें से 2% लोगों की हालत ज़्यादा गंभीर है। अगली खबर में बात करते हैं कि किन इलाकों में खुलेगी शराब और गुटखों की दुकानें इन नए नियमों के तहत। दरअसल आपको पता होगा कि पहले लॉकडाउन 1 पूरा होने के बाद मोदी सरकार ने लॉकडाउन 2 लागू किया था, जो कि 3 मई तक था, और आज 4 मई से लॉकडाउन 3 होने जा रहा है, जो कि 2 सप्ताह तक रहेगा, यानी कि 17 मई तक रहेगा। इसमें सरकार सभी जिलों को 3 जोन में बांटा है, जिसमें पूरे देश में 130 जिलों को रेड जोन में रखा है, जबकि 284 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा है और 319 जिलों को ग्रीन जोन में बांटा गया है। दिल्ली के सभी जिलों को रेड जोन में बांटा गया है। अगर दोस्तों आप ये देखना चाहते हैं कि आपका ज़िला कौन से जोन में आता है, तो आप एक फार्मूला से पता कर सकते हैं कि आपका ज़िला कौन से जोन में रखा गया है। अगर दोस्तों पिछले 21 दिनों में एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है, तो वो क्षेत्र ग्रीन जोन में रखा गया है, और जहां पर सीमित मात्रा में संक्रमण है, यानी कि पिछले 14 दिनों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव का नया केस सामने नहीं है, तो उस क्षेत्र को ऑरेंज जोन में रखा गया है। जबकि जहां पर इस महामारी का प्रकोप ज़्यादा है, हॉटस्पॉट है, उन क्षेत्रों को, उन जिलों को रेड जोन में रखा गया है। सबसे पहले रेड जोन की बात करें तो रेड जोन में एक कार में एक ड्राइवर और एक यात्री, यानी कि केवल 2, और 2 व्हीलर पर सिर्फ एक ही व्यक्ति यात्रा कर सकता है। कॉलोनियों में सिंगल दुकानें खुल सकती हैं। ज़रूरी वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स को छूट है। प्राइवेट ऑफिस में केवल 33% स्टाफ ही काम करेगा। शहरी क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान जैसे फार्मा, IT, हार्डवेयर, जूट पैकेजिंग, इनको छूट है। अगर ऑरेंज जोन की बात करें तो ऑरेंज जोन में कैब को छूट मिलेगी, लेकिन चालक के साथ केवल एक ही पैसेंजर होगा। 2 व्हीलर पर केवल एक ही व्यक्ति यात्रा करेगा। बाकी रेड जोन में के जो सारे कार्य हैं वो इनमें हो सकेंगे। ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन में जितनी भी प्रतिबंधित गतिविधियां हैं वो लागू नहीं होगी। इसमें बस भी चल सकती है, लेकिन 50% सवारियों को ही बैठाने की अनुमति होगी। अब उन गतिविधियों के बारे में बात करते हैं जो तीनों जोन में ही बंद है। स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, ये सब तीनों जोन में बंद है। धार्मिक स्थान, हवाई जहाज, मेट्रो रेल, रेलवे, ये सब पूर्णतः बंद है। गर्भवती महिलाओं का घर से बाहर निकलने पर भी पूर्णतः पाबंदी है। 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सभी तरह की आवाजाही पर बंद है। खबर आ रही है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुल सकेगी शराब और पान मसालों की दुकानें। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि 4 मई से शुरू हो रहा लॉकडाउन 3.0 में शराब की दुकानों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुलने की अनुमति है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में इन्हें बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही दुकानों पर 2 ग्राहकों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अति अनिवार्य है। इसके साथ ही एक दुकान के ऊपर एक साथ 5 ग्राहकों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। और अगली बड़ी खबर है कि प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है कि सभी को आरोग्य सेतु ऐप फ़ोन में रखना किया अनिवार्य।
जी हाँ, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, सभी को अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना ही होगा। इसलिए दोस्तों आप ही आज ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप आपको कोरोना वायरस से बचाने में काफ़ी मददगार हो सकता है। और अगली बड़ी खबर आ रही है प्रवासी मजदूरों को लेकर। सामान्य कारण से घर जाने वालों को लॉकडाउन में छूट नहीं, गृह मंत्रालय का आदेश। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में सरकार ने ऐलान किया था कि जो भी प्रवासी लोग हैं जो किसी दूसरी जगह पर फंसे हुए हैं, उनको बसों और ट्रेनों के द्वारा अपने राज्य में, अपने ज़िले में, अपने गांव में छोड़ा जाएगा। लेकिन इसी बीच एक नई खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय ने नया आदेश किया है कि जो लोग किसी आम कारण से अपने गांव जाना चाहते हैं, उन लोगों को छूट नहीं दी जाएगी। यानी कि इस गंभीर हालात में अपने गांव वही लोग जा सकते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं है या इसके अलावा कोई कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो, वही लोग जाने की अनुमति होगी। और अगली खबर में बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादलों की गरज और चमक के साथ कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बौछार और बर्फबारी होने के भी आसार हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज़ हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ बारिश संभव है। और हाँ, एक दो जगहों पर ओलावृष्टि और तेज़ हवाएं चलने की भी आशंका है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम में तेज़ प्री मानसूनी वर्षा होने की जारी रहेगी। केरल, आंतरिक तमिलनाडु, तटीय कर्नाटकों में हल्की मध्यम बारिश होगी। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा की। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शनिवार को शुरू हुई मुठभेड़ का अंत तो रविवार को हो गया था, लेकिन इस मुठभेड़ में हमने अपने 5 जाबाज सैनिकों को खो दिया। शहीद होने वाले इन वीर जवानों की ये लड़ाई आसान नहीं थी, बल्कि ये तो बाकी कई मुठभेड़ों से भी मुश्किल थी, क्योंकि इस लड़ाई में आतंकवादियों ने सिविलियंस का सहारा लिया था। सिविलियंस का सहारा लेकर सेना के वीर जवानों को ललकारा था, तो जिम्मेदारी बड़ी थी और पार भी पाना ही था। जब शुक्रवार को सेना को कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली, तो आर्मी के राष्ट्रीय राइफल ने पुलिस के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। अलग अलग टीम आतंकवादियों को ढूंढने निकल पड़ी थी। इसी टीम में कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, लॉन्स नाइक दिनेश, नाइक राजेश और जम्मू कश्मीर के पुलिस इंस्पेक्टर SI शकील काजी के साथ पूरी टीम थी। सेना के इस टीम को शनिवार को जो सूचना मिली, उसके बाद आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ भी हुई, लेकिन वहां से आतंकवादी भाग निकलने में सफल हो गए। लेकिन जब शनिवार को दोपहर के वक्त 21 राष्ट्रीय राइफल के CEO कर्नल आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में उनकी टीम आतंकवादियों को ढूंढने का अभियान जारी रखा था, इसी दौरान उन्हें एक घर में कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई। कर्नल आशुतोष शर्मा टीम समेत आतंकियों से लोहा लेने वहां पर पहुंच गए, जहां पर आतंकियों ने एक परिवार को बंधक बना रखा था। टीम ने बंधक सिविलियंस को तो छुड़ा लिया, लेकिन जब टीम खुद बाहर निकलने ही वाली थी कि इतने में छिपे हुए आतंकवादी टीम पर पीछे से हमला कर दिया। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। इसी बीच सेना की दूसरी टीम ने घेराबंदी कर दी। जब शाम को दूसरी टीम ने कर्नल आशुतोष शर्मा की टीम से संपर्क करना चाहा, तो संपर्क नहीं हो पा रहा था। कर्नल आशुतोष शर्मा के मोबाइल पर जब फ़ोन किया गया, तो एक आतंकी ने रिसीव किया और फ़ोन उठाते हुए बोला, सलाम वालेकुम। जब कुछ देर बाद फिर से फ़ोन किया गया, तो फिर आतंकी ने ही फ़ोन उठाया और कहा, सलाम वालेकुम। उसके बाद बाहर मौजूद टीम को किसी अनहोनी की आशंका तो हो ही गई थी, लेकिन जब रात के अंधेरे में आतंकवादी वहां से भागने की कोशिश की, तो सेना की दूसरी टीम ने उन्हें मार गिराया, जिनमें से एक आतंकवादी की पहचान तो लश्कर के टॉप कमांडर हैदर के तौर पर हुई है। आतंकवादियों से मुठभेड़ के बाद जब टीम अंदर पहुंची, तो वहां शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर थे, जिनकी शहादत पर देश को गर्व है और देश नम आंखों से इन वीर जवानों की दर्दली को नमन करता है। हिम्मत को परखने की गुस्ताखी न करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूँ। ये शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा का व्हाट्सएप स्टेटस था। इन लाइनों से ही पता चलता है कि दिल में किस तरह का जज्बा था इस जाबाज कर्नल के। कर्नल आशुतोष शर्मा की बहादुरी के किस्से 2 बार भारतीय सेना की वीरता से मेडल से सम्मानित हो चुके थे। कर्नल शर्मा का व्हाट्सएप स्टेटस और प्रोफाइल पिक्चर यानी कि DP इस बात की गवाही दे रही है। अदम्य सांस जो चेहरे में झलकता था, कुछ ऐसी थी इनकी डिस्प्ले पिक्चर। कर्नल शर्मा की DP में शहर की तस्वीर लगी थी। भारत के इस शहर को सेना मेडल मिला हुआ था।
शहीद मेजर अनुज सूद की दास्ताना भी रुला देने वाली है। मेजर अनुज घर आने वाले थे। जिस दिन छुट्टी पर घर आना था उसी दिन मेजर अनुज की शहादत की खबर घर पहुंची। जवान बेटे अनुज की शहादत से पूरा परिवार गहरे सदमे में है। लॉकडाउन की वजह से अनुज के घर आने की तारीख एक बार टल चुकी थी, लेकिन जब उनका घर आना तय हुआ उसी दिन वो अपने देश के दुश्मनों से लड़ते हुए अपना बलिदान दे दिया। 3-4 महीने पहले ही अनुज की शादी हुई थी। मेजर अनुज 31 साल के थे। हंदवाड़ा के इस एनकाउंटर में मेजर अनुज और कर्नल आशुतोष शर्मा सहित 5 जवान शहीद हो गए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन शहीदों को नमन ज़रूर करना। साथ ही जम्मू कश्मीर के इन आतंकी हमलों और कमबख्त पाकिस्तान के बारे में अपनी राय ज़रूर बताना। इस प्रकार दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको छोटी सी जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए। साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इस प्रकार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को फटाफट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें, ताकि भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी सूचना या योजना सबसे पहले आपके पास आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।